अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज 3.7 का। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है? कहता है द प्रेशर पी इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड, कि किसी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड है। फ्लूइड हम कहते हैं कोई भी लिक्विड चीज़ को, ठीक है। तो कहते हैं उसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है विद दी ए डीपनेस, हम कहते हैं डी को, ठीक है। कि उसका जो प्रेशर है उसका डायरेक्ट रिलेशन है डी के साथ। इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक, मतलब कि जो प्रेशर बॉटम हम कहते हैं वो नीचे वाले हिस्से को, ऑफ द टैंक, टैंक के जो निचले हिस्से के कॉलम के ऊपर जो फ्लूइड है वो आपके पास उसकी क्या है, 5 फीट। एंड उसकी जो हाइट है आपके पास, सॉरी, इधर जो आप में इधर आपने जो 5 के साथ फिट यूज़ किया है ना, तो ये मेरे ख्याल से बुक वालों ने बाय मिस्टेक लिखा है। इधर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो पास्कल में होता है, ठीक है। एंड उसकी हाइट है 2.05 है, ठीक है। इसको पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वो कहता है रिलेशन है पी का डायरेक्ट, सॉरी, हमारे पास पी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, डीपनेस, मतलब कि डी के साथ। सारी बात है, जब इस रिलेशन को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास के यूज़ होगा। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो पी है ना, मतलब कि प्रेशर है, वो हमारे पास 5 है। एंड उसकी जो डीपनेस है, मतलब कि गहराई है, वो 2.25 है। हाइट है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ गया 5 के, एज इट वैसे का वैसे रह गया। उसके बाद हमारे पास वो डीपनेस आ गई 2.25। तो हमारे पास वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाता है कि ए की वैल्यू 2.22, ये हमारे पास चलता जा रहा है, ठीक है। कि ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। उसके बाद वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कहता है हो डीप मस्ट बी फील्ड बी टू एग्जैक्ट अ प्रेशर, मतलब कि कितना प्रेशर लगाएंगे कि उसकी जो हमारे पास गहराई है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 आएगी। तो इसके लिए मतलब क्या कहने का कि हमारे पास जो है वो हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो इक्वेशन ये वाले हम यूज़ करेंगे, पी इक्वल टू के डी। हमारे पास इक्वेशन एज इट वैसे की वैसी आ गई। उसके बाद आपके पास के की वैल्यू दी हुई है 2.22, ये आपके पास जा रही है, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू आपके पास 9। जब आप 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास इसका क्या जवाब आ जाएगा, 20। अब आपके पास जो प्रेशर उसने फाइंड करने के लिए उसका जवाब क्या आ गया, 20। तो यहाँ तक था तक इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है। कहता है कि हमारे पास लेबर कास्ट सी हम डिनोट कर रहे हैं लेबर की कास्ट को। अब वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो लेबर की कास्ट है वो वेरी डायरेक्टली, ज्वाइंटली का मतलब होता है कि दो चीज़ें जब हमारे पास है इकट्ठी होती हैं, तब सी जो है वो उनका डायरेक्ट रिलेशन है किसी दो चीज़ों के साथ। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो नंबर ऑफ़ वर्कर हो गए हमारे पास, वो एन है। एंड द एवरेज ऑफ डे डी। अब हमारे पास जो सी है उसको हम रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। कि हमारे पास जो सी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है एक तो हमारे पास एन के साथ, एन जिसको डिनोट करता है वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर। एंड उसके बाद डी हमारे पास डे को डिनोट करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं। ठीक हो गया। जब आप इस रिलेशन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट यूज़ होगा जो कि हमारे पास के आता आ रहा है। उसके बाद आपके पास, अब देखें कि हमारे पास उधर आपने उसको अब नेक्स्ट आप स्टेटमेंट के अंदर देखें कि आपके पास वो कह रहा है कि आपके पास ये जो 8800 है वो वर्कर्स की तादाद है। एंड फॉर 30 डेज, कि आपके पास जो कास्ट, मतलब आपकी जो कास्ट आ रही है, हमारे पास क्या है आपके कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स, हमारे पास वर्कर्स की तादाद कितनी आ गई है, 800 फॉर 30 डेज। एंड डे की, अब एन की अब हमारे पास एन की कीमत क्या आ गई है, 800। एंड डे हमारे पास क्या आ गया, 30।
एंड हमारे पास जो कास्ट है वो रुपीज़ है, वो आ गया 2,86,000। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं उनकी जगह। के की जगह के की वैल्यू के आ गया, एन की जगह आपके पास 800 आ गया एंड 13 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ए को एक साइड पे रखना है, बाकी चीज़ें आप उधर जाके डिवाइड करवा दें। तो हमारे पास क्या रहेगा 286,000 हमारे पास है इधर, एंड इधर अब आपके पास 3 है। अब इसको कैंसिल कर लें आप लोग। तो सबसे पहले बेशक आप नीचे मल्टीप्लाई करवा के फिर कैंसिल कर लें अगर आपको इजी लगता है। अगर आप पहले इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले कर लें। तो मैं तो मल्टीप्लाई करवा के फिर करता हूँ। तो हमारे पास आ गया कुछ इस तरह। अगर नीचे में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आपके पास आ जाता है 10,400। ठीक है, अब ये दो दो ज़ीरो जो है 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बाकी हमारे पास इसको कैंसिल करने के बाद इधर आ गया 55 से कैंसिल करें तो इधर हमारे पास 52 से तो इधर 2 आ गया एंड इधर 55 आ गया। बाकी आप कैलकुलेटर से इजी शॉर्टकट करते करते आप यहाँ तक ही पहुँचेंगे, बट मैं डायरेक्ट स्टेप कर दिया लास्ट वाला। ठीक है, तो वीडियो ना लंबी ना हो। बाकी ये एक इजी स्टेप था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको खुद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखें तो वो कहता है कि फाइंड द लेबर कास्ट। आपने कास्ट फाइंड करनी है फॉर 600 वर्कर्स। आपके पास वर्कर की मतलब कि एन की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 600 एंड डेज आपके पास आ गए हैं 18। ठीक है, तो फार्मूला वही आपके पास यूज़ होगा C=KN D। तो इधर आपने वैल्यूज़ बस पुट करनी है एंड इनका फाइनल जवाब निकाल लेना है। तो के की वैल्यू आपके पास क्या है 55/2। उसके बाद एन की पावर आपके पास एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 800। तो उसके बाद आपके पास जो डेज़ हैं वो आपके पास आ गया 18। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लें तो आपके पास इसको कैंसिल कर लें इसके साथ तो आपके पास 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करवा लें आप। अब तो इन सब को मल्टीप्लाई, अब लंबी मल्टीप्लिकेशन बड़ी है तो कैलकुलेटर के ऊपर ही करें। तो कैलकुलेटर के ऊपर करने से आपका जवाब आता है 2,97,000। ठीक है, अब आपके पास जो कास्ट आई है वो आपके पास ये आई है। तो आपके पास जो फाइनल जवाब है, उसने कहा था कि आपने कास्ट फाइंड करनी है फॉर 600 वर्कर्स एंड फॉर 18 डेज़ के लिए। तो आपकी ये कास्ट आ गई है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।